नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है मुद्दे को लेकर जो जुड़ा है फिल्म इंडस्ट्री से और समाज के उस तबके से जिनको हम हीरो मानते हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वो फिल्म इंडस्ट्री है। इसमें से कुछ चेहरे आपको परिचित भी होंगे और कुछ नए हैं और परिचित होने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इसमें से जो सबसे ऊपर फोटो है राम गोपाल वर्मा का, जिनके नाम में तो पता नहीं इनके माँ बाप ने राम गोपाल एक साथ क्यों रखा। ये रावण भी जो नहीं कर सकते वो सब कुछ करते हैं, ऐसे राम गोपाल वर्मा। और रिसेंटली जो नीरज ग्रोवर हत्याकांड घटा है, इस घटना के आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि क्या अपराधियों को हीरो बनाना कितना सही है। फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया जगत में ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। अबू सालिम की गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी भारत में आती है तो उसको बिग बॉस में बुलाया जाता है, फिल्मों में काम दिया जाता है। ये लड़की जेल से बाहर निकली भी नहीं थी कि राम गोपाल वर्मा इसको लेकर अपनी फिल्म बनाने की बात करता है। देश का सारा मीडिया इसके आगे पीछे 65 किलोमीटर तक वो भी वैन और अपने कैमरे को दौड़ाता है। जिसको काम नहीं मिला इसलिए किसी लड़के के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हुई लड़की रातों रात 3 साल की सजा काटने के बावजूद भी कैसे हीरोइन बन सकती है और इसको कोई हीरोइन के लिए कैसे ले सकता है। नीरज ग्रोवर के लिए भी मैं कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं करूंगा, हालांकि मैं किसी हत्या का समर्थन नहीं करता, लेकिन दूसरे की मंगेतर के साथ रात गुजारने वाले के लिए भी कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कैसी है ये दीवानगी या पागलपन या आपको हमको पागल बनाने का ड्रामा। आइए नजर डालते पहले मुद्दे पर। मारिया सुसाईराज कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री जो कुछ दिन पहले बॉलीवुड एंट्री के लिए भटकती फिर रही थी, डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के घरों की धूल भागती फिर रही थी, जिसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज वो अचानक बॉलीवुड के डायरेक्टरों और टीवी शो दुनिया के लिए चमकता सितारा बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरज ग्रोवर की हत्या में शामिल अभिनेत्री मारिया सुसाईराज की, जिसकी वजह से आज वो अचानक सेलिब्रिटी बन गई हैं। बालाजी फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर नीरज ग्रोवर की हत्या मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने कर दी थी, जिसके लिए मैथ्यू को 10 साल और मारिया को साक्ष्य छुपाने के लिए 3 साल की सजा हुई थी। पहले तो एक जघन्य हत्या में शामिल मारिया और मैथ्यू को मिली मामूली सी सजा शक के दायरे में है। उससे भी आगे जेल से निकलने के बाद मारिया को कुछ लोगों द्वारा सेलिब्रिटी बनाना इन लोगों की सोच को उजागर करता है। जिस तरह से बॉलीवुड से लेकर मीडिया में उसका महिमा मंडन किया जा रहा है वो वाकई शर्मसार करने वाला है। जिस तरह से फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने मारिया को लेकर फिल्म बनाने की घोषणा की है, उससे ऐसे लोगों की मानसिकता का पता चलता है। वैसे तो राम गोपाल वर्मा अपने आप को अंदर से क्रिमिनल बताते हैं, जो अपने दिमाग की फैंटेसी फिल्म में उतारते हैं। यहाँ तक तो सही है कि आप अपनी फैंटेसी को फिल्म के द्वारा दर्शकों को दिखाएं, लेकिन एक अपराधी को लेकर फिल्म बनाना कितना सही है। इतना ही नहीं, मारिया को बिग बॉस से भी 5 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, जो ये बताता है कि इन्हें समाज की संवेदनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे तो बिग बॉस में पहले भी कई अपराधियों को सेलिब्रिटी बनाया है, जिनमें 26/11 के मुंबई हमलों में शामिल डेविड हेडली का दोस्त और फिल्मकार महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट, माफिया डॉन अबू सलीम की प्रेमिका मोनिका बेदी, दिल्ली का सुपर चोर बंटी है। लेकिन शो बिजनेस के कुछ लोग इसे सही ठहराते हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहानी के चरित्र में फिट बैठता है तो उसे लेकर फिल्म बनाई जा सकती है। लेकिन क्या इससे उन लोगों के दिल को ठेस नहीं पहुंचती जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया? क्या ये उनकी संवेदनाओं से खिलवाड़ नहीं है, जिनके जिगर के टुकड़े को बेरहमी से मार दिया गया हो और शव के 300 टुकड़े करके जला दिया गया हो? क्या इन डायरेक्टरों और शो बिजनेस के मालिकों की संवेदनाएं मर गई हैं? नीरज ग्रोवर के पिता देश भर के मीडिया के सामने रो पड़ते हैं, चेहरे पर सिस्टम के खिलाफ तलखी और आंखों में आंसू भरे न्याय की गुहार करते हैं। अपने सपूत को खोने के बाद क्या माँ, क्या बहन, पूरा परिवार बदहवास है। वे सरकार और सिस्टम से झोली फैलाकर न्याय की गुहार करते हैं, लेकिन उनकी संवेदनाओं को सुनने वाला कोई नहीं। क्या आज पैसे के लिए मानवीय संवेदनाएं वाकई खत्म हो गई हैं? क्या इन लोगों को बस पैसे से ही प्यार है? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन संवेदनाओं को समझते हैं। उनमें से फिल्मकार अशोक पंडित, जो नीरज ग्रोवर को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। वे कहते हैं कि अब ऐसे लोगों को मानवीय आधार पर सेलिब्रिटी ना बनाया जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसे अपराधियों को यहाँ सम्मान मिलता रहा तो
तो जिन लोगों को बॉलीवुड की दुनिया में काम नहीं मिलता वो ऐसे ही अपराधों को अंजाम देकर सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करेंगे और एक दिन बॉलीवुड में अपराधियों का बोलबाला होगा। तो बॉलीवुड में हीरो बनना है तो अपराध करिए। राम गोपाल जैसा सरफिरा आपको जरूर रोल देने की बात करेगा, उसमें आपका नहीं, फायदा तो उसी का है, लेकिन नंबर लगने की संभावना ज्यादा है। यह ऑफर है राम गोपाल वर्मा और तमाम फिल्म इंडस्ट्री का। इस पर बात करने के लिए कॉलर से शुरू करते हैं, आज के पहले कॉलर से। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी। हाँ भाई बिंदास बोल में आप लोगों का धन्यवाद। बिल्कुल, बोलिए। हाँ, ये है कि आपने आज का सवाल दिया है कि अपराधियों को हीरो बनाना ठीक है। बिल्कुल, बोलिए। तो अपराधी जो है हमारे मुल्क के हीरो तो हैं ही। हाँ हाँ, तो जितने भी कांड हुए, जितने अपराधी हैं सारे, ये फिल्म स्टार वगैरह, ये सारे अपराधी जितने भी हैं, इनको हीरो तो ये बना ही रहे हैं। हाँ, तो कल मीडिया की गलती नहीं रही कि सारा मीडिया उसके पीछे भाग रहा है कि वो आपकी आवाज बहुत नीचे ऊपर हो रही है। वो तो होएगी ना। अब हेलो, आवाज में ठीक नहीं आ रहा क्या? हाँ अभी ठीक आ रहा है, अभी पास रिसीवर पकड़ के बात करिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो मीडिया सारा पीछे भाग रहा था मारिया के, बिल्कुल वो गलत है। वो क्या थी मारिया? बिल्कुल नहीं, कोई देश की मतलब कोई राष्ट्रपति थी या प्रधानमंत्री थी जो उसके पीछे मीडिया भाग रहा था? बिल्कुल, बल्कि 3 साल की हत्या, हाँ। हत्या करने के बाद 3 साल की सजा काट कर बाहर आई थी। और उसको छोड़ देना चाहिए, कहीं भी जाए हीरो बनाता है उसको। बिल्कुल, क्योंकि राम गोपाल वर्मा की फिल्म आ रही है और उसके प्रमोशन के लिए सब कुछ करना जरूरी है। ये भट्ट जी बिल्कुल देशद्रोही आदमी है, ये ऐसे आदमियों को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पर जिस अशोक पंडित ने नीरज ग्रोवर के लिए मार्च निकालने की बात की है, वो भी संदेह के घेरे में है। कहा जा रहा है कि नीरज ग्रोवर भी इस नीरज ग्रोवर के इस न्याय की पुकार के पीछे भी राम गोपाल वर्मा और कंपनी की ही स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि इस सारे गर्माहट में कुछ नीरज ग्रोवर उसके परिवार को मिले ना मिले, लेकिन राम गोपाल वर्मा के फिल्म को प्रमोशन जरूर मिलेगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। परवा, हाँ, दिल्ली से बोल रहे हैं। ऐसा है हाँ, कि नीरज ग्रोवर जो है, हाँ, उसकी भी गलती है कि वो एक, जैसे आपने बताया कि वो एक सगाई वाले के साथ गया, वो उसका भी कैरेक्टर रहता है। लेकिन ये मारिया के पीछे भागना प्रोड्यूसरों का, क्योंकि ये बकरे और कसाई वाला काम है। प्रोड्यूसर जो है वो कसाई है, उसको अच्छे से अच्छा बकरा चाहिए, उसने धंधा करना है, उसको इससे बढ़िया बकरा नहीं मिलेगा। जिसको ज्यादा यानी कि जो यानी कि ज्यादा बदनाम हो, उसका यानी कि ज्यादा वो काम होगा। इसलिए ऐसे लोगों को ठीक है नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज हर नेता कैरेक्टरलेस है, हर आदमी कैरेक्टरलेस है। छोटे से छोटा आदमी रिश्वत दे के अपना काम करवाना चाहता है। ये तो फिर मारिया की बात है ना तो कहते ये पूरी सोसाइटी इनकी क्रिश्चियन की ऐसी है, इनका काम ही ऐसा है। वो इसमें कोई वो दो राय नहीं है। नहीं, आप ऐसे किसी धर्म का नाम लेकर ऐसा कहना ठीक नहीं है। धन्यवाद, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम कहेंगे कि बात करते समय हम ब्रॉडकास्ट चैनल पर बात कर रहे हैं, इसकी ध्यान रखी जाए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, मैं तो सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले तो इस चैनल को जिन्होंने जो है बहुत ही अच्छी और बातें इसमें सुनने और देखने को मिलती हैं, और जनता की वास्तविक आवाज को। बिल्कुल, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया इससे ये है सर कि इस प्रकार के जो बिग बॉस चैनल है, वो बिग बॉस आता है वो सीरियल, उसमें भी जो है वो बंटी इस टाइप के जो है लोग उसमें आते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार के लोगों को जो है टीवी मीडिया वाले जो है उनके पीछे दौड़ते हैं, जबकि अच्छे लोग जो है वो रह जाते हैं। बिल्कुल, मतलब अब ये नहीं देखा जाता कि आपको अभिनय कितना आता है, आप लोगों के मन में कितने उतर करो, सुबह हीरो हो जाओ। बिल्कुल, किसी नेता का या किसी अभिनेता का मर्डर करो, बलात्कार करो, सुबह मीडिया वाले उसके पीछे दौड़। बल्कि नहीं होनी चाहिए। एक राजा नाम का कैरेक्टर है, वो शराब पी के अपने वाइफ को मारता है तो भी मीडिया उसकी खबर बनाता है। सही बात सर, मैं तो धन्यवाद करता हूँ सर। मैं इसी चैनल को देखता हूँ, मैं बाकी चैनलों को नहीं देखता। धन्यवाद आपका, और हम आपके आभारी है। आप हमारे चैनल को हौसला बढ़ाते हुए इस बात को कह रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए।
हाँ संजय जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा ही मुद्दा आपने लेकर के आया है। और ये जो मारिया है, जिसको आज इतना बड़ा बनाने की राम गोपाल जी जो है एक फिल्म में काम देकर के उसको बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने कोई धर्म या पुण्य का काम तो इतना बड़ा किया ही नहीं। धर्म और पुण्य करने के बाद फिल्म में कहाँ जगह मिलती है? हाँ, वही मेरा कहना है कि एक तो किसी के मंगेतर के साथ रात गुजारना ये कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद जब उसके 300 टुकड़े किए गए तो ये महिला की आरती उतार रही थी उस वक्त, या भगवान की पूजा में व्यस्त थी। बिल्कुल। इसने कुछ तो किया होगा ना कि भाई साक्षी से देखने के बाद में। तो मैं ये कहता हूँ कि राम गोपाल वर्मा जो है तो इनका नाम, अगर ये मारिया जैसी एक्टर्स को फिल्म में काम करवाते हैं, मैं शौकत अली महाराष्ट्र अकोला से बात कर रहा हूँ, अगर ये उसको फिल्म में काम देते हैं तो मैं समझता हूँ कि राम गोपाल वर्मा की जगह हराम झोलझाल बेशर्मा नाम होना चाहिए इनका। आपकी बात सुन के शायद राम गोपाल वर्मा ये नाम रखने का सोच सकते हैं अगर उनकी फिल्म चलने वाली है। धन्यवाद। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बात को रख सकते हैं। कुछ असंवैधानिक भाषा का उपयोग हो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी है, गुस्सा ऐसा है कि लोगों को अपने शब्दों पर काबू पाने के लिए आप तब क्यों कह सकते हैं जब कोई जानबूझकर अपने काबू को ढीला कर रहा हो। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। अकोला से साबिर सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए साबिर भाई, क्या कहेंगे? इस देश का जो कानून है ये कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। जो राडियागंज जिस तरीके से मीडिया जिस तरीके से प्रचार कर रही है, हाँ, ये देश विरोधी बात है कि जिस तरीके एक अपराधी को इस तरीके से उसका हैंडल करना इस देश को बदनाम करने वाली बात है। जैसे कि इस देश में इसने खून किया और उसको छोड़ दिया गया है, ऐसे दूसरे गुंडे लोगों को सबसे ज्यादा हिम्मत हो जाती है और ऐसे लोगों को मर्डर करना या हत्या करना ये एक शौक बन जाता है। क्योंकि इस हमारे कानून में संविधान है कि इस कानून की रक्षा जो लोग ऐसा करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो कॉलर ने अभी जो बात की उससे मैं थोड़ा नाराज होता हुआ मैं कॉलर भाइयों से कहूंगा कि संयम रह के बात कीजिए। हमारा ये देश एक संविधान का देश है और सभी हिंदू मुस्लिम भाई हम लोग यहाँ एकजुट रहते हैं। और अकोला से भी जो प्रतिक्रिया आई है मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। मैं सभी से कॉलर से कहूंगा कि उसके खिलाफ आवाज उठाइए जो इस देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी मेरा बात मानना कही ये है सर कि आप धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजस्थान के चूरू जिले से अनूप सारस्वत बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं सुदर्शन चैनल तथा श्री सुरेश जी को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। अपराधी को हीरो बनाना क्या सही है? अपराधी को हीरो बनाना बिल्कुल गलत है। इससे अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, लोग अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे तथा अपराधी की महामंडन जब होगा तो अपराध जो कि एक सामाजिक बुराई है, लोगों के अनुचित तरीके से लक्ष्य प्राप्ति का हथियार बन जाएगा। ये बिल्कुल भारत में बढ़ते अपराध का सबूत है कि अपराधियों का हौसला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो कि संसद के खिलाफ होते हैं, और हमारे नेताओं की भी दाद देनी पड़ेगी जो उन्होंने इन अपराधियों को बचाने की सौगंध खा रखी है। इसके अलावा हम अगर मामले की तह में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बड़े अपराधियों को, जो कि राजनीतिक जिनको संरक्षण प्राप्त है, केवल वही अपराधी जो है उन्हीं को मीडिया है या अन्यथा अन्य किसी माध्यम से उनको हीरो बनाया जा रहा है, जिससे बिल्कुल ही गलत कार्य है। उनकी गिरफ्तारी से पूर्व उनकी एंटीसिपेटरी बेल जो होती है पास हो जाती है। बिल्कुल तो सही कहा आपने। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।